Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel Mast English Classes. Friends, today I will discuss about future perfect tense. In previous class, you understand as a real mean way that how types you can find out meaning of future perfect and how can you translate that. तो चलिए सर फ्रेंड्स, आज बातें करेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव की, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट के एफर्मेटिव को आपने बेहतरीन अंदाज में सीख लिया था कि वो किस प्रकार होती है, उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार तैयार होती है या उसे ट्रांसलेट आप किस प्रकार करेंगे। तो चलिए आज की बातें आपके साथ होगी फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव की। तो चलिए बिना समय गवाए चलते अपने सेशन की ओर। फ्यूचर परफेक्ट, यदि आप फ्यूचर परफेक्ट के निगेटिव को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहले फ्यूचर की जिक्र जैसे ही हुई तो आपने ये सीखा है कि शैल और विल दिखाती है फ्यूचर को। आपने ये सीखा है कि जैसे परफेक्ट की बातें होती है तो हमें भी3 चाहिए होती है, तो भी3 के लिए जैसे मैं इसको करता हूं प्रेजेंट सिंपल, क्या लेके आते हैं उसके लिए हैव लेके आते हैं। तब आप दिखाते हैं थर्ड फॉर्म से, आप डालते हैं ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यदि आप इसके निगेटिव की बात क्या डालते हैं इसके लिए नॉट, आप लेते हैं सब्जेक्ट। आपने देखा था यदि फ्यूचर परफेक्ट की बातें करेंगे आप तो आप पाएंगे कि फ्यूचर की कहानी शैल और विल दिखाती है, और इसके बाद आप बातें कर रहे हैं निगेटिव की, तो आपको ये बखूबी पता है निगेटिव के लिए आप डालते हैं निगेटिव वर्ड नॉट। आपने इससे सीखा है कि फ्यूचर परफेक्ट को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को ही जब रिलेट किया जाता है फ्यूचर में तो वो क्या होती है, फ्यूचर परफेक्ट होती है, जिसे आपने पिछले वीडियो में सीखा था। तो आपने ये देखा था कि इसके लिए यदि आपने प्रेजेंट परफेक्ट को देखा तो प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है कि आप दिखाते हैं थर्ड फॉर्म से परफेक्ट अर्थात फिनिश्ड एक्शन। तो इसका अर्थ है बिना हैव हैज के, बिना पोसेसिव वर्ब के ये संभव नहीं है कि कोई भी थर्ड फॉर्म आ जाए। तो इसके लिए क्या डाला, इसके लिए आपने डाला हैव। और आपने ये भी सीखा था कि शैल विल एक इस प्रकार की मॉडल होती है जिसे हमेशा बेस फॉर्म चाहिए होती है। तो ये यहां इसके लिए क्या है, आपका बेस फॉर्म है। तो आपने इसे देखा कि जैसे आप किसी भी मॉडल की बातें करते हैं तो वो हमेशा अपने बाद वर्ब का बेस फॉर्म डिमांड करती है, और वो अपने बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लेकर आती है। तो आपने ये देखा कि सब्जेक्ट शैल और विल फ्यूचर के चलते आपने डाला नॉट, क्योंकि आप बातें कर रहे हैं निगेटिव की। यदि आप देखेंगे हैव तो आपका हैव यहां क्या है, हैव एक पोसेसिव वर्ब है जो प्रेजेंट के रिलेट के कारण यहां लाया गया है, और इस शैल विल के चलते ये क्या है यहां बेस फॉर्म है। और आपने परफेक्ट दिखाने के लिए क्या लिया, भी3 लिया। तो इस भी3 को हैव भी मिल गया, इस हैव को भी3 भी मिल गया, और ये इसके लिए बेस फॉर्म का काम भी कर गए। इसके बाद आपने क्या डाला ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो आपने ये देखा फ्यूचर परफेक्ट की कोई ऐसी वे जो निगेटिव की हो तो उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार तैयार होगी और वो क्यों तैयार इस प्रकार होगी। तो इसको समझने के लिए चलिए हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीख पाएंगे, आप सीखेंगे कि कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट की हो और वो अपने साथ नेगेटिव को ऐड करती हो तो वो किस प्रकार बनेगी और उसकी मीनिंग क्या होगी। तो इसके लिए यदि आप गौर करेंगे एग्जाम्पल को,
वह वहां नहीं गया होगा। इसका अर्थ है वह वहां गया है। यदि मैं आपसे पूछूं वह वहां गया है, ये किस सेंटेंस का वाक्य है, तो आप बोलेंगे, आपकी ये आंसर होगी कि वह वहां गया है। इसका अर्थ है किसी के द्वारा जाने का काम पूरा हुआ। कब? प्रेजेंट में। तो पूरा होना, कंप्लीटेशन क्या होता है? फिनिश क्या होता है? वो होता है परफेक्ट। कब? प्रेजेंट। वो क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैं आपसे बोलूंगा वह वहां गया है, इसको आप रिलेट करके बोलिए फ्यूचर में। आप क्या बोलेंगे? वह वहां गया होगा। क्यों? क्योंकि आप उसे फ्यूचर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इसे आप किस प्रकार बनाएंगे इसकी बातें करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे वह वहां नहीं गया होगा। इसका अर्थ है कि यदि आप इस वह को समझेंगे तो आपने वह को लिखा ही, और आपको पता है कि यह सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस में इस वह के द्वारा आप इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अर्थात आप देख रहे हैं कि वह इस सेंटेंस में काम करने का काम कर रहा है। इसका अर्थ है यह क्या है? वह एक सब्जेक्ट है। और आपने ये सीखा है कि कोई भी सब्जेक्ट हो वो या तो नाउन या तो प्रोनाउन ही हो सकती है। तो आपने ये देखा वह वहां गया है, आपने इसे पक्का किसी नाउन के लिए लाया है वह को, तो ये क्या हुआ? प्रोनाउन। तो चलिए अब इसे करते हैं पहले ट्रांसलेट। आपने लिखा वह वहां गया है, वह कौन डाला? आपने डाला ही। आपको पता है, आपने सीखा है ही अपने बाद विल लेती है, आपने डाला ही विल। दिखाना क्या है? नहीं। डालेंगे क्या? निगेटिव नॉट। अब क्या लेके आएंगे? हैव। अब जाना का गो, गो का थर्ड क्या होगा? गो, वेंट, गॉन। वहां का देयर। यदि आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आप पाएंगे आपके इस सेंटेंस के लिए वह क्या है? आपका सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्ता भी कहते हैं। सब्जेक्ट का अर्थ हुआ सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहां आपने देखा ही क्या है? प्रोनाउन है। यदि आप विल को देखेंगे तो विल क्या है? विल यहां एक मॉडल है। और आपको पता है ये मॉडल कैसा होता है? ये मॉडल होता है फ्यूचर मॉडल, नॉट नेगेटिव वर्ड। यदि आप हैव को देखेंगे तो हैव को आपने क्यों लिया? क्योंकि आपने इसे प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेट किया है। तो आपने क्या लिया? पोसेसिव वर्ब हैव, जो इस मॉडल के लिए क्या है? बेस फॉर्म है। गॉन थर्ड फॉर्म है, जो यहां क्या है? यहां मेन वर्ब है। देयर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। तो आपने देखा कि इस सेंटेंस के प्रत्येक वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और वो इस सेंटेंस में किस प्रकार अपनी भूमिका निभा रही है। आपने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट का नाम क्या लिया? शैल या विल लिया। इसके बाद आपको दिखाना था निगेटिव, आपने लिया नॉट, क्योंकि निगेटिव शो करती है नॉट। इसके बाद आपने इसे रिलेट किया है प्रेजेंट परफेक्ट से, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्प क्या होती है? हैव। तो आपने क्या लिया? हैव लिया। हैव क्यों लिया आपने? क्योंकि आपको पता है हैव एक बेस फॉर्म है पोजीशन वर्ब का। आपने क्या लिया? थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि आपको दिखाना क्या था? परफेक्ट। आपने क्या लिया? देयर। तो इस प्रकार आपने इसे ट्रांसलेट कर लिया। चलिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जिसके माध्यम से इसे आप और बखूबी से समझ पाएंगे। यदि आप इस सेंटेंस को समझेंगे तो आपने देखा उसने फल नहीं खाया होगा। इसका अर्थ है
उसने फल खाया है। मैंने बोला रिलेट करें इसको, फिर हमने क्या बोला, उसने फल नहीं खाया होगा। तो चलिए अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा सब्जेक्ट को क्या है यहां, उसने, आपने लिया ही। अब आपको पता है कि यदि आप ही को देखेंगे तो ही के बाद आपने डाला विल, क्योंकि क्या डालते हैं आप ही के बाद, आप लगाते हैं विल। क्यों? क्योंकि सर ही एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो अपने बाद विल लेती है, आपने डाला विल। एक बात और बताना चाहूंगा कि कोई भी प्रोनाउन अपने बाद शैल भी ले सकती है, लेकिन इसकी कंडीशन है। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी बातें आपके साथ स्पेशल मॉडल में की जाएगी जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और यूजफुल होगी। तब उसमें आपके साथ जिक्र की जाएगी कि ही भी अपने साथ शैल कैसे ले सकती है। तो अभी बस आपको इनके ट्रांसलेट को सीखना है कि आप कोई भी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट की हो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सेंटेंस की ओर। आपने देखा ही विल, दिखाना क्या है आपको, निगेटिव, आपने डाला नॉट। अब इस विल को चाहिए बेस फॉर्म, तो आपने रिलेट किया है इसे प्रेजेंट से, तो आपने लिया पोसेसिव वर्ब हैव। आपने हैज क्यों नहीं लिया, क्योंकि हैज सर होती है V5, लेकिन आपको चाहिए क्या यहां, बेस फॉर्म। ही विल नॉट हैव, खाना का होता है इट, आपने क्या दिखाना है आपको, परफेक्ट, क्या लेंगे आप, इटन, इट का थर्ड फॉर्म, इट एट इटन, फल का। यदि आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आप पाएंगे ही आपका क्या है यहां, प्रोनाउन, जो क्या है इस सेंस के लिए सब्जेक्ट है। विल क्या, फ्यूचर मॉडल। नॉट निगेटिव वर्ड, क्या चाहिए मॉडल को, बेस फॉर्म। आपने क्या लिया है, पोसेसिव वर्ब लिया है। इट क्या है, मेन वर्ब, जो क्या दिखाती है सर, थर्ड फॉर्म अर्थात परफेक्ट को। फ्रूट क्या है यहां, ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट की हो और वो अपने बाद निगेटिव की भी वे को रखती हो, तो उससे आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप सेल या विल डालेंगे, शो करनी है निगेटिव आप डालेंगे नॉट। आपने रिलेट किया इसे प्रेजेंट से, आपने डाला हैव पोसेशन वर्ब, आपने डाला थर्ड फॉर्म, क्यों, दिखाने क्या है आपको, परफेक्ट, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट की हो, फ्यूचर परफेक्ट की हो और उसमें निगेटिव साथ में ऐड हो, तो उसे आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से उसे ट्रांसलेट करेंगे। और इससे आप हमेशा कोशिश करेंगे कि कोई भी सेंटेंस हो उस सेंटेंस की फर्स्ट ऑफ ऑल आप मीनिंग को समझने की कोशिश करें। यदि आपने उसके मीनिंग को समझ लिया तो आप उसे बखूबी ट्रांसलेट कर पाएंगे। आई होप यहां तक आपको ये क्लास पसंद आई हो। यदि यहां तक आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूर दूर तक शेयर करें, ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए